तो आपने समझा कि इस बीच क्या कुछ बंद रहने वाले, लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल एक चक्रवाती तूफान दाना तेजी से ओडिशा की ओर आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये करीब आ रहा है समंदर का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन दाना का असर ओडिशा की तकरीबन आधी आबादी पर पड़ने वाला है और पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आएगा। इसी कुदरती कहर के बचने के लिए क्या तैयारी की गई है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। आया दाना, मुश्किल बच पाना। ओडिशा टू बंगाल, मुसीबत बेहिसाब। साइक्लोन दाना की शक्ल में तबाही तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रही है। दाना की आहट से ओडिशा के तटों पर समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। कल तक शांत दिखाई दे रहे समंदर में ऊंची उठती लहरें बर्बादी का इशारा कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान सबसे पहले सागर द्वीप और पुरी के बीच दस्तक देने वाला है, जिसके बाद वो ओडिशा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेगा और फिर पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाएगा। वहीं चक्रवात के किसी भी वक्त दस्तक देने के खतरे के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ओडिशा सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा में एनडीआरएफ की 288 टीम तैनात की गई है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 25 अक्टूबर तक 14 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए करीब 300 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सिर्फ ओडिशा में ही करीब 800 राहत शिविर खोले गए हैं। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दाना तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए तमाम जिलों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है आने वाले साइक्लोन को डील करने के लिए। 0 कैजुअल्टी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट है और हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको अचीव करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में भी दाना से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहाँ भी तूफान से प्रभावित होने वाले जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक यहां दोपहर बाद मौसम खराब होने का अनुमान है, इसलिए वक्त रहते लोगों को आगाह कर दिया गया है। प्रशासन और मंत्री जनता को भरोसा दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे कलकत्ता में सब पंपिंग स्टेशन एट टोज है, रेडी है। वहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक रहे, इसके लिए CSC से लगातार हमारा कांटेक्ट है और अगर रास्ता में पानी ना जमे इसके लिए बोरो का इंजीनियरिंग टीम और पंप ये रेडी रहे। कुल मिलाकर दाना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिर भी दाना के कहर का खौफ ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल के कई जिलों तक पसर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिस तरीके से इस वक्त तैयारियां की जा रही हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, मौसम विभाग के निदेशक क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे दाना तूफान को लेकर और कैसे एनडीआरएफ की तैयारियां हैं, वो सुनवाते हैं आपको। ये जो साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पुरी और सागर द्वीप के बीच में भितरकनिका और धामरा पोर्ट के आसपास हिट करेगा। तब इसका विंड स्पीड वही 100 से 110 किलोमीटर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। इसके प्रभाव में ऑलरेडी रेनफॉल काल से हो रहा है और आज रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ेगा और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ इलाके में होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स जो है ओडिशा का, विंड के प्रभाव में पेड़ गिर सकता है, ट्री ब्रांचेस गिर सकता है, जो मड हाउस, थेचड हाउस, एस्बेस्टस हाउस, टीन हाउस, इसमें इम्पैक्ट हो सकता है। जो तैयारी चल रही है, इवैक्यूएशन जो है तकरीबन 1,70,000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, उनको इवैक्यूएशन किया जा चुका है अभी उड़ीसा में। इसके लिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, तकरीबन 7,200 शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से तकरीबन 800 परमानेंट शेल्टर्स हैं, करीब 6,000 जो है वो टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए गए हैं। 100 की स्पीड एक अच्छी स्पीड है और अगर इसमें अगर प्रॉपर केयर और प्रिकॉशन नहीं लिया जाएगा, खासतौर पर यह इंश्योर किया जाएगा कि जो लोग लैंडफॉल के समय जो भी लोग हैं वो बाहर नहीं रहने चाहिए, कन्फाइंड रहने चाहिए इंडोर्स में, सेफ प्रिकॉशंस पर ये हमारी हिदायत है सब लोगों को। और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स जब किया जाता है तो इसमें ये चीज़ बताई जाती है खास तौर पर, और ये
इंश्योर भी किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एनडीआरएफ के थ्रू। तो दाना को देखते हुए प्रशासन तैयार है, मौसम विभाग तैयार है, एनडीआरएफ की टीमें तैनात है, लेकिन इस बीच डेंजर जोन क्या है इस पूरे के पूरे तूफान को लेकर जरा वो भी समझ लीजिए। डेंजर जोन में है कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, साथ ही ओडिशा भी। लेकिन कोलकाता में कौन कौन से इलाके, तो जरा वो भी जान लीजिए। कोलकाता में बांकुरा, हावड़ा, गुगली, उत्तर दक्षिण 24 परगना, इसके अलावा पूर्वा, ये वो इलाके जिसका असर देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में केंद्रपाड़ा है, भद्रक है, बालासोर, इसके अलावा जगत सिंहपुर, कटक और पुरी, ये वो इलाके ओडिशा के जिसका असर जो है तूफान का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लिहाजा यहां से प्रशासन की ओर से कई हजार लोगों को रेस्क्यू किया गया है, साथ ही साथ और भी आगे रेस्क्यू किया जा रहा है। अगर बात करें ओडिशा की हम, तो ओडिशा में देखिए अंगुल, नयागढ़, बौद्ध, गंजम, देवगढ़ और संबलपुर, ये भी वो इलाके हैं जहां पे जिसका असर है दाना तूफान का वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चाहे कोलकाता की बात कर ले हम या फिर हम बात करें ओडिशा की, दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पे कई जिले ऐसे हैं जो इस तूफान की चपेट में आने वाले हैं। लिहाजा यहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि लोग घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा टीमों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। माना दरअसल ये जा रहा है कि जब ये तूफान टकराएगा ओडिशा के तटों से, उसके बाद सुंदरबन, ककनदीप में जो है रेस्क्यू वो तेज कर दिया जाएगा। बिजली व्यवस्था जो है पहले ठप कर दी जाएगी ताकि करंट ना दौड़े, लोगों को दिक्कतें ना हो। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे प्रशासन की ओर से की जा रही हैं। 1,14,000 लोगों का यहाँ पे रेस्क्यू करने की तैयारी, जबकि डेंजर जोन में 2,82,000 लोग आने वाले हैं। यानी कि जो तूफान है वो अपने आप में इतना मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए आप कि जो तैयारी अभी से है वो शुरू कर दी गई है। और चलिए अब बात करते हैं सियासी वार पलटवार की और प्रियंका गांधी की संपत्ति की डिटेल सामने आने के बाद किस तरह से बीजेपी ने उनको घेरा है। एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के पास कितनी संपत्ति है, इसका ब्यौरा सामने आने के बाद अब बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इन एक तरह से नियत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये बताते कुछ है, करते कुछ है और दिखाते कुछ है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नामांकन, आज सियासी घमासान। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड से कल अपना नामांकन दाखिल किया। प्रियंका के नामांकन की चर्चा सियासी गलियारों में जमकर सुर्खियां बटोर रही है। राहुल के बाद अब प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन इससे लेकर सत्ता पक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका के नामांकन पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने प्रियंका के हलफनामे पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कल जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रही थी तो पता चला कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, दलाली की दुकान है। ये नकली गांधी परिवारवाद करते आए हैं। आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोहब्बत की दुकान नहीं दलाली की दुकान है। मोहब्बत की नहीं, ये दलाली की दुकान है। और जो तथ्य सामने आए हैं, पूरे भारत की जनता आज नकली गांधी परिवार भ्रष्टाचारी नंबर 1। दरअसल प्रियंका ने अपने नामांकन पत्र के साथ दिए हलफनामे में बताया कि उनके पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। 59 किलो चांदी और 4 किलो सोना भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। वाड्रा के पास कुल 65 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37 करोड़ 9 लाख रुपए और अचल संपत्तियां 27 करोड़ 64 लाख रुपए की है। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के बहाने उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी निशाना साधा। कहा जो रॉबर्ट वाड्रा की डिक्लेयर्ड इनकम है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स जो मांग रहा है वो ज्यादा है। इनके दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। क्या आज ये नहीं कहा जाएगा गांधी परिवार के
दिखाने के दांत और है, खाने के दांत और है, और खाना मतलब वसूली। ये पहली बार है जब प्रियंका गांधी के साथ साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति सार्वजनिक हुई है। संपत्ति का खुलासा होते ही बीजेपी ने प्रियंका गांधी के साथ साथ पूरे गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।